हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंकित बॉस गोल्डन हार्ट पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ अलग से, कुछ नया सा। एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से कि पता है काफ़ी सारे बड़े बड़े काम होते हैं जिन्हें करना बहुत आसान होता है। हाँ, ये बात सच है कि काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना आसान होता है, लेकिन मुश्किल पता है क्या होता है? आसान काम को करते रहना मुश्किल होता है। जैसे कि आमतौर पे मैं कहना चाहूँगा कि लगभग हर इंसान जानता है और चाहता है कि हर सुबह टहलने से सेहत अच्छी रहती है और काम भी आसान है। बहुत मेहनत का काम तो नहीं होता है और किया भी जा सकता है, इसलिए आसान होता है। लेकिन पता होता क्या है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन और कुछ दिन, लेकिन ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो इस आसान काम को नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कारण है कि उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं है। जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है कि हाँ, एक अच्छी सेहत मेंटेन करनी है, तो वो ऐसे आसान काम को कर सकता है और करता है। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा, सीधा सा उदाहरण। वो ये है कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध पूरी तरह तय हो चुका था, दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि चलिए, मेरा रथ आप सभी के सामने युद्ध क्षेत्र में बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं दोनों सेनाओं को आमने सामने से देखना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने दोनों सेनाओं को देखा तो उन्होंने ये देखा कि ये उधर खड़े लोग भी मेरे अपने हैं और इधर खड़े लोग भी मेरे अपने हैं, और मैं इनसे लड़ ही क्यों रहा हूँ? सिर्फ राजपाट के लिए, राजभोग के लिए? तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना को खून बहाऊँ सिर्फ राजभोग के लिए। और वो अपने हथियार छोड़ देते हैं। दरअसल वो नज़रिया ही छोटा था। वो जो युद्ध जो हो रहा था वो राजपाट के लिए नहीं था, धर्म अधर्म के लिए था। ये कृष्ण जी ने उनको बताया था, तब जाकर युद्ध हुआ था। जिसको विस्तार से समझने के लिए गीता जानना जरूरी है। गीता ना एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक मैनुअल है मोटिवेशन का, लाइफ का मैनुअल है कि आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं, जिंदगी जीने का एक बेहतर नजरिया कैसे बना सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा, गीता को आप धर्म की नज़र से देखिए ही मत। ये एक ऐसा मोटिवेशनल सेमिनार है जो भारत में पहली बार 5200 साल पहले, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। उस समय ये जितना कारगर था ना, उतना ही कारगर आज के युग में भी है। आपको पता है कि संविधान और ना जाने कितने कायदे कानूनों वाली किताबें हैं जिनमें संशोधन होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन भगवत गीता एक ऐसा मोटिवेशनल सेमिनार, एक ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। जैसा है वो वैसा ही रहे। इतने सालों से वो जैसा है वैसा ही रहा है और जैसा है उसी स्थिति में उसको माना जाता है। उसमें आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ। धर्म की दृष्टि से नहीं, एक बार उससे मोटिवेशनल की दृष्टि से देखिए, पढ़कर देखिए। जिंदगी जीने का सही तरीका है वो बताता है आपको कि जिंदगी जीने का उद्देश्य क्या है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा सफल हूँ, सक्सेसफुल हूँ अभी, लेकिन हाँ, कुछ तो बात है जो मुझे सफल बनाई जा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट जिसको जाता है वो भगवत गीता है। देखिए, आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, जब तक आप जो काम कर रहे हैं उसका पर्पस बहुत बड़ा नहीं है, कभी काम बड़े ढंग से हो ही नहीं सकता। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो जिंदगी जी जा रहे हैं, उनकी जिंदगी का कोई खास पर्पस ही नहीं है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में जी रहे हैं। आज के दौर में सरकारी नौकरियां तो ना के बराबर हैं, लेकिन लोग पढ़े लिखे बहुत हैं। देखी जाए तो एजुकेशन के लेवल से अगर हम देखते हैं कि ना जाने कितने ही स्टूडेंट्स हर साल पास होते हैं। मान लीजिए इट मीन्स कि 5 to 10% रेशो ऐसा है कि जिसमें नौकरियां लगती हैं। 5 to 10% का रेशो रहता है बस। 90% लोगों की आज के टाइम में नौकरियां ही नहीं रही हैं, और फिर भी उनके लिए नौकरियां होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो नौकरियां ऐसी होती हैं कि नौकरी होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी पर गर्व नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि हर इंसान रतन टाटा बन सकता है, हर इंसान अंबानी बन सकता है, बिल गेट्स बन सकता है। बस जिंदगी का पर्पस होना चाहिए। बस ये है कि जिंदगी का पर्पस होना चाहिए, एक बड़ा नजरिया होना चाहिए।
मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारी किताबें हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जो आपका नज़रिया बदल सकती हैं। अपनी नज़र देखिए, आमतौर पर डॉक्टर ना आपके नज़र का इलाज कर सकता है, नज़रिए का नहीं। नज़रिए का इलाज आपको खुद करना होता है। कैसे करना होता है वो शायद मैं थोड़ी सी मदद के लिए बता दूं कि कई सारी किताबें मार्केट में आप उन्हें पढ़ सकते हैं, जैसे कि बिजनेस स्कूल पहली किताब और बहुत बेस्ट है ये बुक। सेकंड नंबर पे मैं दूंगा रिच डैड पुअर डैड। दैट्स अ फंटास्टिक बुक। आप एक बार पढ़कर तो देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और हाँ, भगवत गीता तो सच बताऊं तो सबसे पहला नंबर उसी का है, आप उसे पढ़िए। ना जाने कितने ही लोग उसकी पूजा करते हैं, हाथ जोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं। घर में रखी होती है, लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं और हाथ जोड़कर चले जाते हैं अपने काम दफ्तर पे। ऐसा नहीं है, आप उसे एक बार पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। और बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये कई सारी किताबें ऐसी हैं। देखिए, आज के टाइम में क्या है ना, ये डिजिटल युग है, डिजिटल ज़माना है। आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी, इजीली इंटरनेट से अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आपको अवेलेबल नहीं भी होती है ना, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूँगा PDF फॉर्म में। आप इन्हें नॉर्मली अपने हाथ में रख सकते हैं एज अ मोबाइल, और PDF के फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। बट हाँ, पढ़िए ज़रूर। 4 बुक्स मैं आपको स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूँ इस वीडियोज़ में, 5 बुक कर देता हूँ। चलिए, तो पहली बुक तो मैं यही कहूँगा, भगवत गीता, आप उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसे पढ़िए। और मैं आपको सेकंड प्रायोरिटी में ये बुक है कि बिजनेस स्कूल, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, और उसे पढ़िए ही, पढ़ सकते नहीं, पढ़िए ही। और थर्ड बुक रहेगी रिच डैड एंड पुअर डैड। फोर्थ में आप पढ़ सकते हैं बड़ी सोच का बड़ा जादू। और फिफ्थ नंबर पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक आल्सो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये ऐसी किताबें हैं, 5 किताबें, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, ये 5 किताबें आपके काम आनी ही आनी हैं। ये इग्नोरेबल, और एक्चुअली इग्नोरेबल बुक है ही नहीं। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी, किसी भी क्लास के पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं गरीब हैं, आपकी एज क्या है, ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं है जो इनको इफेक्ट करे। बल्कि ये बुक्स ऐसी हैं कि आप किसी भी फैक्टर के साथ जी रहे हो, लेकिन ये किताबें आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करेंगी ही करेंगी, और आपको एक अमीर बनने की राह दिखाएंगी। सिर्फ अमीर बनने की राह नहीं, सफल होने की राह दिखाएंगी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो सफल आदमी है, ये बिल्कुल कतई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप सफल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर आदमी सफल है, उसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है। एक्चुअली पता है सफलता क्या है? सफलता आपका मेंटल हेल्थ कैसी है वो डिसाइड करता है। सफल इंसान खुश रहता है, खुश रहने वाला इंसान हमेशा सफल होता है। देखिए, मैंने 2 बात एक ही है, 2 तरीके से कही है। तो 2 तरीके से इसलिए है कि लोगों के पास, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो खुश नहीं रह पाते। कुछ लोगों के पास क्या है कि पैसा कम है लेकिन वो खुश रह लेते हैं। तो ये जो खुश रहने की कला है ना, एक सफलता की निशानी ये भी है कि जो खुश रहता है और अपने कर्म को पूजा मानकर उसे करता रहता है, तो सफलता उसे होना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। पहली बात तो ये कि आप आज के समय में जो भी काम कर रहे हैं उसे प्यार कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जीवन शैली चल रही है। मगर ऐसा नहीं है कि उस काम पर ही निर्भर होकर रह जाए। उस काम के अलावा अन्य काम करने के रास्ते खोजिए जो आपको अमीर बना सकें, जो आपको सफल बना सकें। हर हाल में अमीर बनिए। अमीर बनना इसीलिए भी ज़रूरी है कि एक बार जब आप अच्छी संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, एक अमीर होने का एहसास कर लेते हैं, अपनी अमीर की तौर पर एक पहचान बना लेते हैं, तो जब आप उस स्टेज पर, उस लेवल पर पहुंचते हैं ना, तो आपके पास बहुत कुछ होता है। सिर्फ पैसा नहीं होता, आपके पास अच्छा निर्णय लेने की क्षमता होती है। लोगों को लीड करने की, एज अ लीडर क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होती है। मतलब आपके पास ऐसा कुछ होता है जो पैसों से भी नहीं खरीद सकते। उस लेवल पर पहुंचने के बाद वो जो होता है ना, वो आपको अलग बनाता है। दैट्स अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको मिलता है। तो ओवरऑल ये है कि जब आप अमीर बनते हैं ना, जब अमीर बन जाते हैं, तो वो जो ज़िंदगी का तजुर्बा आपके पास होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पैसा वो मायने कितना रखता है वो अलग बात है, और वहाँ पहुँचने के बाद जो तजुर्बा मायने रखता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कल को अगर आप जीरो हो जाएंगे ना, फिर भी हीरो बन सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ही जीरो रहेंगे ना, तो हीरो बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
ओवरऑल ये है कि फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ। तो पर्पस क्या है आपकी लाइफ का, तो वो कुछ ये जो मैंने डिस्क्राइब किया है शायद इसमें से कुछ निकल आए, समझ पाएँ तो बेहतर है, यही है। और हाँ, एक पर्पस पता है क्या होता है, एक मोटिवेशन पता है क्या होता है। अगर आपको ना आपकी घर की हालत देखकर, अपनों की हालत देखकर, अपनी हालत देखकर अगर तरस नहीं आता, कोई मोटिवेशनल नहीं, अंदर से कोई आग नहीं लगती है ना, तो बेकार है यार। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जब तक कि आपकी घर की हालत आपको इफेक्ट नहीं करती, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। पता है, जो लोग अपने लिए काम करते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, जो दूसरों के लिए करते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक सीधी सी बात कहना चाहूँगा जो हर इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। ऐसा एक शब्द है, ऐसी एक लाइन है जो मैं बोलना चाहूँगा। ऐसा एक वाक्य है कि यार पता है, हमारी बाइक पर ही जब कोई बैठा होता है तो यार थोड़ा स्लो चलो, पता नहीं उसे कोई चोट ना लग जाए, वो ना गिर जाए। अकेला होता है तो यार टेंशन नहीं है, अपनी कोई टेंशन ही नहीं है, अपन गिरे कहीं कुछ भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा होता है ना अक्सर कि हम बोलते हैं कि यार अपनी चीज़ें टूटे फूटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे की टूट जाए तो यार बहुत दुख होता है या बुरा लगता है, बेइज्जती हो जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है मेरी इस स्टोरी का या इस कन्वर्सेशन का कि हम ना कभी दूसरों की फिक्र ज़्यादा करते हैं, अपनी नहीं करते उतनी, कि यार अपनी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे, अगर दूसरे का नुकसान ना होना चाहिए अपनी वजह से, ऐसा कहते हैं ना। तो वो पॉइंट यही है, कहीं ना कहीं हम दूसरों की फिक्र तो करते हैं। और अगर उन दूसरों में ना आप अपनों को शामिल कर लें कि मेरी वजह से उनके कभी सपने ना टूटें। जैसे कि हर माँ बाप अपनी औलाद से कुछ ना कुछ सपने तो रखता ही है, कोशिश कीजिए ना कि उनके सपने ना टूटे। आपके भाई बंधु, भाई बहनें, माता पिता और भी कई सारे रिलेशंस होते हैं जो काफ़ी छोटे तबके से जी रहे होते हैं और आप पढ़ लिख जाते हैं तो आपसे उम्मीदें करते हैं कि ये शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आए। तो वो एक पर्पज़ है आपकी लाइफ का कि कुछ बड़ा करके दिखाना ही है, और करके ही दिखाना है यार। जब तक तो चैन से बैठ नहीं सकते अगर नहीं ऐसा होगा तो। कई बार क्या होता है, घर में कोई इमरजेंसी कंडीशन हालात पैदा हो जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी जब तक वो हालत ठीक नहीं हो जाते आप चैन से नहीं बैठ पाते। तो ऐसा ही जुनून अगर आपके अंदर पैदा हो गया ना सफल होने के लिए, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आया होगा। एक्चुअली इस वीडियो में ना मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ। आप अपनी लाइफ का जो पर्पस है ना, आप खुद ही डिसाइड कर सकते कि बेटर कैसे होगा। मैंने थोड़ा सा तरीका बताने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन एक्चुअल पर्पस क्या है आपकी लाइफ का वो आप ही तय कर सकते हैं, मैं नहीं तय कर सकता। क्योंकि मेरी ज़िंदगी ना मेरे तरीके से चल रही है, मेरे रास्ते मेरे तरीके से चल रहे हैं, उन्हें मैं देख रहा हूँ। मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उन्हें मैं फेस कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी में जो आने वाली कामयाबी है या जो चल रही है, जिस कामयाबी डगर पे मैं चल रहा हूँ, उसमें मुझे पता है कि मेरे अंदर का पोटेंशियल कितना हाई है और कितना लो है। क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे आगे जाने में मदद करेंगे और क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उन सभी का एनालिसिस कर करके मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ, ये जो टॉपिक है ना, ये आप खुद ही कवर कर सकते हैं कि बेस्ट क्या है मेरी लाइफ के लिए, वो मैं चुनूँ। ओवरऑल ये है कि जब तक सफल ना हो जाए सुकून से ना बैठे। ये इस वीडियो का एम है, ये उद्देश्य है इस वीडियो का कि अगर आपने ये वीडियो देखा है, पूरा देखा है और समझा है, तो मैं यही कहूँगा लास्ट में कि सुकून से ना बैठें जब तक कि सफल ना हो जाए। दिल में वो जोश और जुनून की आग होनी चाहिए। थक जाओ ना तो आराम कर लेना, लेकिन उठ कर फिर से खड़े हो जाना। वो जो बाउंस बैक पावर है ना, एक बार फिर से करने वाली, कि एक बार फिर से उठूंगा और करके दिखाऊंगा ना, वो पावर, वो मोटिवेशन कसम से बड़ा गजब होता है। क्योंकि आप जब दोबारा उठते हैं ना तो उसमें एक तजुर्बा शामिल होता है जो कि पहले नहीं था। जितनी बार गिर के उठेंगे उतना ज़्यादा तजुर्बा होगा। और जितने भी सफल व्यक्ति रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितनी बार फेल हुए हैं, और जितनी बार फेल हुए हैं उन्हें पता है कि इन रास्तों से मैं सफल नहीं हो सकता। ये वो सीख कर के आते हैं फेल हुए रास्तों से, और आगे वो सफल हो जाते हैं। क्योंकि जिनसे वो फेल हुए थे ना उनको वो दोबारा कोशिश नहीं करते। आप सफल लोगों से सलाह ले सकते हैं कि वो कैसे सफल हो रहे हैं या हुए हैं, और आप फेल लोगों से सलाह ले सकते हैं कि वो कैसे फेल हुए हैं। जो लोग फेल हुए हैं उनकी क्या कमियां रहीं उनको लीजिए, इन कमियों की वजह से फेल रहे, ये काम
हम नहीं करेंगे। और जो सफल लोग थे वो कैसे सफल हुए, वो लोगों से ये लीजिए जिस तरीके से वो सफल हुए वो काम हम करेंगे। जो फेल लोगों ने काम किया वो नहीं करेंगे, जो सफल लोगों ने वो काम किया वो हम करेंगे। अच्छा, पॉइंट की बात ये है कि आप किसी भी डगर पे जा रहे हो, चाहे वो सिंगिंग हो, राइटर हो, एक्टर हो, एनीथिंग एल्स, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, लॉ हो, एनीथिंग एल्स, ये फेल और सफल होने का जो रेशो है ना, लगभग सब जगह होता ही होता है। तो अगर आप फेलियर से पूछो कि वो इसमें फेल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो काम नहीं करना, आपको वही काम करना है। लेकिन उससे पूछो कि आप फेल इस काम में क्यों हुए थे, तो वो जो हुए थे ना, क्यों हुए थे, उस क्यों का जवाब जब आपको मिल जाता है तो उस क्यों पर आपको काम करना होता है कि वो काम मुझे नहीं करने हैं। और जो लोग उस फील्ड में सफल हो रहे हैं और आपको उसी फील्ड का महारथी बनना है, तो उनसे पूछिए कि आप इस फील्ड में कैसे सफल हो रहे हो, तो उनकी तरीके से कीजिए। लेकिन किसी के कहने से रुका नहीं जा सकता। जैसे कि ना जाने कितने एक्सीडेंट पर डे होते हैं, लेकिन लोग बाइक या मोटर व्हीकल्स चलाना नहीं छोड़ते। ना जाने कितने लोग फेल होते हैं जॉब्स में, लेकिन लोग फिर भी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हैं, बंद नहीं करते। ना जाने कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल में फेल हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना कभी बंद नहीं करते लोग। तो पॉइंट की बात बस इतनी सी है कि फील्ड ना सारे ही काम के हैं, लेकिन आप कैसे सफल हो सकते हैं वो आपको चुनना है और सफल लोगों से सीखना है। आप अपने फिजिकल हेल्थ का ना पूरा ध्यान रखते हैं, अपनी डाइट का पूरा मेंटेन कर लेते हैं कि ये खाना है वो खाना है, अपने हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं। चाहे कुछ लोग ज़्यादा खा लेते हैं, मोटे भी हो जाते हैं, पतले भी हो जाते हैं, जो भी है मैटर। तो पॉइंट की बात ये है कि उसी तरीके से ना आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, अपनी मेंटल सिचुएशंस को क्या खाने पीने को दे रहे हैं। मेंटल डाइट भी प्लान कीजिए कि कौन सी बुक्स हैं जो उसको अच्छा दे रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर अपना एंटरटेन कर रहे हैं। और जो अश्लील वीडियोज जो आज के टाइम में ज़्यादातर कंटेंट अश्लील हो चुका है, जो हमारे भेजों को मिल रहा है वही सब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही करता रहे तो वही रिजल्ट निकलेगा जो आप दे रहे हैं। अगर वहीं पर वैल्यू एडिड कंटेंट अगर आप अपनी मेंटल स्ट्रक्चर को देते हैं ना, चाहे वो सफल व्यक्तियों की जीवनी हो सकती है, बायोग्राफी हो सकती है, आप उन्हें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आपके मेंटल डाइट में जाएगा। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, मेंटल डाइट में जाएगी। अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, वो आपके मेंटल डाइट में जाएगा। तो पॉइंट आउट ये है कि अपने मेंटल डाइट को ना सेट कीजिए कि हम अपने मेंटल डाइट में क्या शामिल कर रहे हैं जो हमें ग्रो करने में मदद करेगा। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी भी सॉलिड हो जाए, कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, अगर आपकी मेंटल हेल्थ वीक रहेगी ना, आपको कोई मजबूत नहीं कर सकता। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आपने शायद पूरा वीडियो देखा होगा और मुझे मज़ा आया कि आपने पूरा वीडियो देखा। और हाँ, अगर आपको वैल्यू एडिंग कंटेंट लगा, वो मज़ेदार लगा, समझ आया, अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ वो लोगों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है, या जो आपके कलीग हैं, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये कंटेंट इसके लायक है, तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अच्छी वीडियोस पाने के लिए, बेहतर वीडियो आने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लेना। और पॉइंट की बात यह है कि आपके इसमें कुछ जाने वाला नहीं है और शायद मुझे एंकरेजमेंट मिल ही जाए, वैसे तो मिलती है। और हाँ, आप सभी के लाइक कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तो इन बुक्स की PDF पाने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा ईजीली। और बाकी सोशल मीडियाज़ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप अबाउट में जाकर देख सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया के लिंक भी वहाँ मिल जाएंगे। इजीली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको 1-to-1 करके भी चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ। और ओवरऑल ये है कि थैंक यू सो मच आप सभी सपोर्टर्स का। आप काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मुझे पता है। ये यूट्यूब चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आप ही का है। आप ही का है इसलिए ग्रो कर रहा है, मेरा होता तो शायद ग्रो ना करता, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं। धन्यवाद। हृदय की अनंत गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद।